प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे प्रभु के वचन से होशिया की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 7 वचन। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਮ ਵਾਂਗੂ ਨੇਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ने मेरे नाल धोखा किया। हाँ, परंतु उन लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया, उन्होंने वहां मुझसे विश्वासघात किया है। यहां पे होशिया भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर इस्राएल अपनी चुनी हुई कौम से बात करता है, क्योंकि यहूदा और इफ्राइम, ये दोनों जाति के लोगों ने परमेश्वर के साथ का नेम, जब उसकी वाचा को तोड़ दिया था। कैसे वाचा को तोड़ा था? इसलिए होशिया भविष्यवक्ता इधर भी लिखता है कि उन्होंने आदम की तरह वाचा को तोड़ दिया और मेरे साथ, परमेश्वर कहता है, विश्वासघात किया। यदि विश्वासघात को का अर्थ को समझेंगे तो जैसे एक पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे की बात सुनकर अपने पति के विरोध काम करती है तो उसको बोलते हैं विश्वासघात। या फिर पति अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी को जाकर प्रेम करता है, अपनी पत्नी को धोखा देता है, विश्वासघात करता है। ऐसा पवित्र परमेश्वर, महान परमेश्वर, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया और उसके साथ पहले मनुष्य को, आदम को परमेश्वर ने बनाया और इतना जबरदस्त बनाया उसको और उसकी पत्नी हवा को भी बनाया। दोनों को अदन की वाटिका में रख दिया और उधर उनके साथ वाचा बांधा। वो वाचा क्या था? कि हम दोनों एक साथ दोस्त बनकर चलेंगे। मैं मेरे दिल की बात तेरे साथ शेयर करूंगा। तो कुछ समय परमेश्वर अपने सिंहासन से उतरता था, अदन के वाटिका में आदम और हवा के साथ वो गहरा प्रेम, दोस्ती का प्रेम किया करता था। और इस वाचा में एक साथ चलने के लिए वाचा बांध दिया था, एक साथ चल रहे थे और उसमें शर्त यह थी कि देख, ये मेरी आज्ञा है कि अदन के वाटिका में जो बीच वाला पेड़ है वो भले और बुरे की पहचान करने वाला है, तू उसका फल कभी ना खाना, जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा। तो जब शैतान शाम के अंदर घुसकर आया, उसने आकर हवा से बात किया। हवा ने परमेश्वर की पवित्र आज्ञा को तोड़ते हुए, उसके गहरे प्रेम को तोड़ते हुए, उस वाचा को तोड़कर परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया।
उसके प्रेम को ठुकरा दिया। फिर सबकी बात मानकर फल खाया और अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया। दोनों ने परमेश्वर के साथ की जो वाचा थी तोड़ दी और फिर वह मर गए। उनका पवित्र रिश्ता जो प्रभु के साथ आत्मिक संबंध था वो टूट गया, वो नाश हो गया। ऐसा आदम से लेकर पूरे जगत में पाप फैल गया। पाप के कारण मृत्यु आई, तो भी परमेश्वर जिस मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है उसको छोड़ा नहीं। परमेश्वर दोस्ती का हाथ बढ़ाता ही रहा। आदम के बाद फिर हनोक आया। हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा दोस्त बनकर। फिर नूहा आया। नूहा के बाद फिर अब्राहम आया। ऐसा करके फिर मूसा आया, याकूब, इसहाक, सब ये चलता रहा सिस्टम। फिर याकूब की संतान से इस्राएल आया। 12 गोत्र इस्राएल, उनमें से यहूदा गोत्र। फिर यूसुफ का जो संतान थी वो थी अफराइम। सो इनको परमेश्वर गहरा प्रेम करते समय स्वर्ग से उतर आया। मिस्र में अपनी हजूरी को मूसा के साथ भेजते हुए मिस्र में युद्ध लड़ा। उधर से इसराइल को छुड़ा कर ले आया। छुड़ाने के बाद जो गहरा प्रेम परमेश्वर को करना था, उनको आदर देना था, वो उन्होंने नहीं दिया। अन्य जातियों के साथ मिलकर परमेश्वर के विरोध इन्होंने विश्वासघात किया। इन्होंने भी परमेश्वर की उस वाचा को तोड़ दिया जो परमेश्वर के साथ वादा किया था कि ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं कभी त्यागूंगा, और मैं तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यहोवा हूं। और इनके आगे आगे चल रहा था, बादल का खंभा बन करके, आग का खंभा बन करके इनके अगुवाई कर रहा था, इनको स्वर्ग से भोजन दे रहा था। इतनी सुविधा इनको मिल रही थी, तो भी इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध उस वाचा को तोड़ते हुए, पाप करते हुए परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। इसलिए होशा नबी के समय में वो बात इधर बोलता है कि उन्होंने आदम के जैसे वाचा को तोड़ दिया और परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। तो यहां तक ये बात हमको समझ में आया। अभी पूरे जगत के पापों का दंड प्रभु यीशु ने क्रूस पर ले लिया और क्रूस पर प्राण देकर मनुष्य को शैतान से, पाप से, मृत्यु से, शराब से आजाद कर दिया। और अभी दोबारा अनुग्रह का वाचा बांधा है कि देख, मैं अभी तुमको दास नहीं कहूंगा। कलीसिया को बोलता है, क्या कहूंगा? तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे मित्र कहूंगा। अनुग्रह का वाचा बांधा है। हम दोनों एक साथ रहेंगे, लेकिन ध्यान देना, जो मुझे प्रेम करता है
वो मेरे वचन को मानेगा। यूहन्ना 14:23 पढ़िएगा। यूहन्ना 14:23। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। यीशु ने जो वाचा बांधा है वो क्या है? जो मुझे प्रेम करता है वह मेरे वचन को मानेगा। मेरा पिता उनको प्रेम करेगा, हम उनके पास आएंगे, हम उनके साथ वास करेंगे। इसलिए जैसे आदम के साथ प्रभु वास करता था दोस्त की तरह, वैसा हमारे साथ भी दोस्त बनकर रहना चाहता है। वैसा हमारे साथ वो बात करना चाहता है। क्या हम उसको मौका दे रहे हैं? क्या हम उसकी आत्मिक दोस्ती को पहचान कर उसके साथ बैठ रहे हैं? आज हमारा फर्ज क्या बनेगा कि जो हमें प्यार करता है, जो हमारा आत्मिक मित्र है, उसके प्रेम के बदले और कोई दुनिया में प्रेम है नहीं, जिसने अपना प्राण हमारे लिए दे दिया है। आज हम उनके वचन की पालना करें, आज हम उनके वचन के ऊपर खड़े हो जाएं, आज हम उस पवित्र प्रेम को, गहराई को जाने और उसका एहसास करें और अपने प्रिय मित्र के साथ बने रहें। प्रिय प्रभु, धन्यवाद करते इस वचन के लिए। तेरे वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता है, आमीन।